मेरा तो बिना रजिस्ट्रेशन से यूज कर रहे। प्लीज म्यूट योर माइक्स। जिनका भी माइक चालू है प्लीज माइक बंद कर दीजिए। Good evening, all of you. Whenever somebody wants to say anything, they can definitely raise their hands in the chat box. Please mute your audios or videos, whatever it is. It is a humble request from my side because other participants are getting disturbed. So once again, good evening to all of you. We are already late by 9 minutes, but no issues. With the knowledge, whatever we are going to gain today, ये 9 मिनट उसमें कवर हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है. So first of all, I would like to introduce myself. My name is Rakhi Datta, and I am a leadership coach, especially from Bhagavad Gita. Total experience is of 21 plus years into corporate and educational sectors or industries. You can say any sector, whether or entertainment industry, telecom. I have also worked for 11 years to 12 years with corporate companies as an employee up to 2011. And after 2011, I had started on my own, and my company name is Shivaditya Training. Any query, if you have, you can write in the chat box, but at the end, please. Okay, so that nobody is disturbed while I am speaking. I'll just give you the opportunity if time permits. So you can still mention whatever query you have in the chat box, but do not do any such thing by which the other participant or the people are getting distracted. Just a request from my side. So yes, why leadership with Bhagavad Gita? उसका मैं आपको सिर्फ एक शॉर्ट में कारण बता दूंगी कि इतने साल का जो मेरा कॉर्पोरेट में एक्सपीरियंस रहा है, जो एज एन एम्प्लॉय मैंने काम किया, और उसके बाद में आई हैड स्टार्टेड ऑन माय ओन बाय द नेम ऑफ शिवादित्य ट्रेनिंग. सो कुछ सालों के बाद में मुझे रियलाइज हुआ दैट स्टिल देयर इज समथिंग व्हिच इज मिसिंग, व्हिच आई नीड टू गिव टू द कॉर्पोरेट कंपनीज, स्पेशली मैनकाइंड, जो उनको एक होलिस्टिक अप्रोच दे सकता है लर्निंग के फील्ड में, लर्निंग एंड स्पेशली लीडरशिप. तो मेरे जितने भी मैनेजमेंट सॉफ्ट स्किल्स बोल लीजिए या जो भी स्किल्स बोल दीजिए आप, सब स्किल्स को मैंने भगवद गीता के ब्लेंड में, जैसे चाय में शक्कर घोलते हैं ना, वैसे घोल दिया है. बट स्पेशली आई एम अप्रोचिंग लीडरशिप टीम बिकॉज इट इज द लीडर्स दोज हु नीड फॉलोअर्स को तो जो लोग ऑलरेडी फॉलोअर्स जैसा माइंडसेट रखते हैं, वो तो वैसे ही ऐसा कोई रोल मॉडल ढूंढते हैं जिनको वो फॉलो कर सके. जब रोल मॉडल कोई ढूंढता है और उनको फॉलो करने की कोशिश करता है तो बहुत बड़ा रिस्की डेजिग्नेशन हो जाता है, यू नो. एंड एज सच भगवद गीता जो है वो बोला ही गया है टू द लीडरशिप लेवल ओनली. आई होप आई एम ऑडिबल क्लियरली नाउ. एक बार फिर से जरा मुझे कंफर्मेशन दे दीजिएगा, मुझे बार बार थोड़ा सा. यस मैम, आप सुनाई दे रहे हैं. ओके, थैंक यू सो मच. ओके, थैंक यू सो मच. सो ओके, सो लीडरशिप विद भगवद गीता का जो मेरा एक्चुअली टॉपिक है, ये व्हाई लीडरशिप फेल्स, मैं क्यों लेकर आई हूँ. एक्चुअली मेरा सिग्नेचर मॉड्यूल है लीडरशिप फ्रॉम भगवद गीता. दैट इज माय सिग्नेचर मॉड्यूल. एंड इफ यू ट्राई इन गूगल ट्राई टू फाइंड आउट एनीवेयर, कोई भी आपको नहीं मिलेगा सिवाय राखी दत्ता के, जो भगवद गीता के ऊपर ऐसा मैनेजमेंट देता है, और वो भी लीडरशिप पे कंप्लीट, बिकॉज वो कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस पास्ट का है. दैट इज द रीजन आई एम एबल टू mix and give you such a blend. Okay, now why today I have picked up such a topic
अपना सिग्नेचर मॉड्यूल से अलग क्यों कर दिया मैंने उस चीज को? एक्चुअली है तो उसका प्लेटफॉर्म भी भगवत गीता ही है। वाई लीडरशिप फेल्स का प्लेटफॉर्म भी भगवत गीता ही है, बट लीडरशिप फ्रॉम भगवत गीता हो जाता है कि पहले आप फेल क्यों होते वो देख लीजिए, उसके बाद लीडरशिप कैसे हम सक्सेसफुल हो सकता है वो बाद में देखेंगे इन योर फ्यूचर। ओके, सो मेरे दिमाग में कुछ दिनों पहले मुझे किसी ने एज अ स्पीकर इनवाइट किया था और मुझे बोला था मैडम आप कौन सा वाला टॉपिक देंगे, तो मैंने आपका सिग्नेचर मॉड्यूल मॉड्यूल तो हर कोई मांगता है, बट मैं उसको इस तरह से नहीं देती हूँ बिकॉज इट इज सिग्नेचर, वरना उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी। सो आई विल बी गिविंग यू सम डिफरेंट टॉपिक, बट इट विल नॉट बी लेस वैल्यूएबल देन दैट, एंड दैट इज व्हाई लीडरशिप फेल्स। तो जब मैंने उनको दिया एज अ स्पीकर, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना अपने आप वो चीज इतने सारे लोगों तक पहुंचा सकूं ताकि दूसरों को भी ये चीज काम आए कि हाँ व्हाई लीडरशिप फेल्स, फेल क्यों होता है वो जानना जरूरी है। अभी मैं पहला मुद्दा आपको ये बता दूं कि व्हाई लीडरशिप फेल। एक चीज आपको पूरे सेशन में इंटरेस्टिंग ये लगेगा कि हर एक चीज का कनेक्टिविटी जो है वो हमारे स्क्रिप्चर्स के साथ में है, और स्क्रिप्चर्स ही हमारा बेस है। मैं जो भी आपको बोलूंगी वो सच बोलूंगी, वो कोर्ट में बोलते उस तरह से नहीं, जो भी कहूंगी सच कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, ऐसा सब कुछ नहीं है। हाँ, वो भी गीता के ऊपर हाथ रख के ही बोलते हैं, बट झूठ बोलते रहते हैं, इतनी हिम्मत है उन लोगों में, बिकॉज उन्होंने गीता के अंदर क्या है वो जाना नहीं है। तो मेरा प्लेटफॉर्म तो वही रहेगा, एंड वही है सबसे बड़ा सच। इसीलिए मैं जो भी बोलूंगी आपको सच ही बोलूंगी, क्योंकि आई एम बाउंड टू स्पीक द ट्रूथ बिकॉज आई एम स्पीकिंग फ्रॉम भगवत गीता। मेरा खुद का बनाया हुआ कुछ नहीं है। सो व्हाई लीडरशिप फेल्स, number one thing what I have understood is, and why I have picked up leadership module only for people. क्यों मुझे कॉर्पोरेट्स पूछती है किसको पहले ट्रेनिंग देना है, तो मैं क्यों बोलती हूँ पहले लीडरशिप को। क्यों मेरा हर एक ट्रेनिंग मॉड्यूल लीडरशिप पे ही होता है। इट इज ये 7-8 साल से तो मैं अभी इस पे ही ले रही हूँ। अभी आई हैव डन मिनिमम 7 to 8 years of R&D with leadership only, so on भगवत गीता। लीडर मतलब क्या होता है? लोगों को लीडर बनना इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि उनके हाथ में पावर आ जाता है। अभी भी का ऑडियो ऑन है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अपने ऑडियोज, माइक्स, वीडियोस सब बंद कर दीजिए। सिर्फ मेरे को आप सुन सके उतना आप रखिए, आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, बिलीव मी। ओके, एक तो है इंसान को पावर चाहिए हर चीज में, इसीलिए वो लीडर बनना चाहता है। आप देख लीजिएगा क्यों लीडर बनना चाहता है, क्योंकि उसको पावर चाहिए। अब पावर क्यों चाहिए? हमारे सबके अंदर, इंसान के अंदर एक चीज होता है जो बहुत ही, मैं बोलूं इतने मात्रा में होता है वो, कि उसको कम करना इट इज लाइक कि कोई और एजेंडा दे दो, उसको कम करने की कोशिश करे उससे अच्छा, इतना ज्यादा। बट इफ विथ प्रैक्टिस वी कैन डेफिनेटली रिड्यूस दैट थिंग, बिकॉज ये जो चीज जो हमारे अंदर इतनी ज्यादा कूट कूट के भर के है वो है ईगो। और ईगो भगवत गीता के हिसाब से, स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, आप किसी भी ग्रंथ, हर किसी से आपको एक ही बात सुनने को मिलेगा, ईगो को डाल वो भी अजय प्रताप सर, आप प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए आपका। अजय प्रताप सर, अजय प्रताप सर, प्लीज, बट डू नॉट डिस्टर्ब एवरीवन। करके तो आप अपना माइक बंद। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। जस्ट अ सेकंड। ओके, तो नाउ ये जो पावर है, ये पावर के लिए लोग इतना ज्यादा भूखे हैं कि उनका जो ईगो है ना उसको वो पैम्पर करता है, ईगो बूस्ट करता है इंसान का। क्योंकि जब पावर मिल जाता है तो उनको अपने आप फीलिंग आती है कि आई हैव बिकम समथिंग, और जैसे ही वो ऐसा सोचने लगते हैं कि मैं कुछ बन गई हूँ या मैं कुछ बन गया हूँ, तो उसके बाद में क्या होता है, वो लोग दूसरों को कुछ भी नहीं समझते हैं। एंड व्हाट दे फील कि अब ये पावर ही है जो मुझे जिंदगी की हर लड़ाई जीतने के लिए मदद करेगा। और वहीं पे आ जाती है सबसे बड़ी मार, और वहीं पे हो जाता है लीडरशिप
फेल, बिकॉज अगर आप बड़े से बड़े लीडर को देंगे इस दुनिया में, ये पावर के साथ में नहीं जीता है, कभी भी नहीं. इट इज नॉट द पावर. और पावर एक ऐसी चीज है जो आपके पास में आज है. देखिएगा, किसी भी इंसान को देख लीजिए, आप पास्ट में देखिए, आज देख लीजिए, पावर एक लिमिटेड समय तक होता है. वो बोलते हैं ना कि उस पावर की वजह से आप अपना आज मत खो देना जो कल शायद आपके पास ना हो, और इनफैक्ट डेफिनेटली नहीं होगा. कोई भी पावर का एक लिमिटेशन होता है. चाहे आप देश के प्रधानमंत्री क्यों ना बन गए, या वर्ल्ड लीडर बन जाओ आप, या आप किसी कंपनी के सीईओ बन जाओ, आप क्यों ना हो, कल उठ के आपको हटा के is not going to sustain. So उस पावर के लिए आप अपना आज मत खराब करो. जैसे ही आज सुबह को भी मेरे को एक जन का कॉल आया था और उन्होंने बोला कि मैडम हमारे कंपनी में लीडरशिप टीम के लिए आपके किसी टॉपिक पे मेरे को मेरे एम्प्लॉइज के लिए. मैंने बोला कौन सा टॉपिक पे? लीडरशिप विद भगवत गीता. बोले नहीं, वाई लीडरशिप फेल. मैंने उनको पूछा क्यों, तो बोलती है कि बिकॉज मेरे कंपनी में लोगों को इतना ज्यादा ईगो है मैडम कि मैं आपको क्या बताऊं कि ईगो की वजह से वो लोग एक अपने लेवल के लोगों को भी कुछ नहीं समझते हैं, और वो लोग ईगो के चक्कर में कोई एक दूसरे का काम ही नहीं करते हैं. एंड दिस वे आई एम अफ्रेड दैट द कंपनी कैन डिटेरियोरेट एनी मोमेंट. अभी आप देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो लीडर्स है ना, कभी भी अपने पावर से एक्चुअली में कभी नहीं जीते हैं. इफ यू सी द एग्जांपल ऑफ स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को आप कितनी, अगर आप उनके बारे में कभी पढ़ेंगे ना, तो आप देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद बोलिए, स्वामी विवेकानंद का एग्जांपल इसीलिए मैं दे रही हूँ क्योंकि वो अभी रिसेंट थे. अगर मैं कृष्णा बोलूंगी तो लोग तुरंत क्या करेंगे पता है? वो तो भगवान थे. उसमें भी उनको एक्सक्यूज चाहिए कि बोल के, बट एक्चुअली कृष्ण भगवान थे जरूर, इंसानी रूप में आए थे यहाँ पे. वो इंसानी रूप में इधर आए थे, वो मेरे और आपकी तरह ऐसे ही हाड़ मांस में बने हुए दो आंखें, दिमाग, मस्तिष्क सब था, और उनको स्वयं रियलाइजेशन था कि वो खुद ईश्वर है, वो खुद भगवान है. उसके बावजूद भी उन्होंने कभी वो घमंड अपने आप में नहीं रखा. उनको कितनों ने कितनी गालियां दी, बट उन्होंने कभी रिएक्ट ही नहीं किया. ही ऑलवेज रिस्पॉन्डेड. सो आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट कृष्णा बिकॉज वो इतना हाई एंड चला जाता है कि स्वामी विवेकानंद कुछ कम नहीं है. स्वामी विवेकानंद वॉज ऑल्सो एन इनकारनेशन. Why I am telling his example is, वो अभी थोड़े दिनों के पहले की बात थी, इसीलिए आप तुरंत रिलेट करेंगे. स्वामी विवेकानंद को कुछ एक सभा में कुछ लोगों ने ये पद्धति दी, जब तब के जमाने में आपको पता है ना, वुमेन्स का कोई वैल्यू नहीं हुआ करता था. रिफॉर्मेशन चल रहा था, राजा राम मोहन रॉय ने रेवोल्यूशन लाया था वुमेन्स के लिए. तो उस वक्त एक सभा चल रही थी जहाँ पे एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड लोग और बड़े बड़े हस्तियां सोसाइटी की बैठी हुई थी, एंड दे वांटेड टू डिसाइड वेदर दे वांट टू गिव द अथॉरिटी टू द विडो वुमेन. वुमेन्स दोज हु आर विडो, जो विधवा औरतें हैं, उनको शादी करने, दूसरी शादी करने की अधिकार दिया जा सकता है कि नहीं. ठीक है, ये वो लोग दे आर डिसाइडिंग कि ये अधिकार उनको दिया जा सकता है कि नहीं. वंडरफुल. तो उसको पूछा, तो जो रेवोल्यूशनरी थे, काम करने के लिए आए थे, वो लोग बोल रहे बिल्कुल देना चाहिए, क्यों नहीं, औरतों को भी दूसरी शादी करने का अपॉर्चुनिटी है, कोई बात नहीं, आप उनको दे दीजिए. और जो लोग नहीं थे, वो लोग अगेंस्ट हो गए, नहीं नहीं, ये समाज के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए, के खिलाफ है, उनको ही पता है, उनका ईगो है. बट ये जो दोनों पार्टीज है, आप देखिए, पूछा गया गिविंग आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज म्यूट. मैंने म्यूट किया है. म्यूट, आई हैव डन ऑल म्यूट. कितने लोग ज्वाइन किए? बंद कर दिया है, उसके बाद वीरेंद्र चौधरी जी म्यूट करिए प्लीज. वीरेंद्र सर प्लीज आप म्यूट कर लीजिए. हेलो विनोद. यस मैम. विनोद, यस या आप एक बार चेक कर लीजिए, मैंने कर दिया है आपको, आप एक बार हैंडल कर लीजिए वहां से. श्योर मैम, श्योर मैम. ठीक है, थैंक यू. ओके, सो स्वामी, जब लोगों ने पूछा कि विधवा को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि नहीं शादी करने के लिए, तो बोथ द पार्टीज टुक द लीडरशिप बिकॉज दे वर in progress. सो बोथ द पार्टीज टुक द ओनर्स कि हाँ, हम लोग
डिसाइड करेंगे। किसी ने जो रेवोल्यूशनरी थे वो लोग अच्छे थे, उनको लगा कि हाँ देना चाहिए। जो लोग अगेंस्ट थे वुमेन्स की राइट्स के लिए, उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया, नहीं ये तो समाज के खिलाफ है, औरतों को दूसरी शादी करने का कोई अधिकार नहीं है विधवा हो जाए तो। द सेम थिंग वाज आस्क्ड टू स्वामी विवेकानंदा, ही वाज आल्सो सिटिंग देयर। एंड व्हाई आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल इज, ऐसा लीडर आपको बनना है। रीड बिटवीन द लाइंस प्लीज। और यही सारी चीजें जब आप पढ़ना सीख जाएंगे बिटवीन द लाइंस, तो आप सही मायने में